हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम सौमित्र देवनाथ है और आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज। तो दोस्तों, आज के जैसा कि टॉपिक है वेंडर रिकन्सिलिएशन पार्ट 3, जो कि इस टॉपिक का फाइनल सेशन है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन पेंडिंग इनवॉइसेस लिस्ट प्लस आप शॉर्ट एक्सेस इनवॉइसेस की लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। ये मैं आपको पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे जो नए वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों, फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन हो गया दोस्तों। मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अनबुक्ड इनवॉइसेस की लिस्ट और शॉर्ट या एक्सेस इनवॉइसेस की लिस्ट मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट की है। इसके लिए सबसे पहले जो सीट है लेज़र का, उस पर मैं आता हूँ। सीट को मैंने पूरी तरह से सिलेक्ट कर लिया है और उसमें मैंने जो मैंने हाइड किया था कॉलम, उसे मैं अनहाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे के से लेकर 0 तक के कॉलम मैंने हाइड किया हुआ था, जिसमें मैंने कुछ वर्किंग किया और वो क्या वर्किंग है। सबसे पहले की कॉलम में मैंने आप देखेंगे कि काउंटिंग फार्मूला का इस्तेमाल किया। काउंटिंग फार्मूले की मदद से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो वेंडर के बुक में है या नहीं। यानी कि काउंटिंग फार्मूले जिसका कि सिंटेक्स आप देखेंगे कि रेंज है। काउंटिंग फार्मूला में सबसे पहला क्या है, रेंज है। रेंज में मैंने वेंडर के बुक का वी से वी कॉलम को मैंने लिया है, जिसमें कि वाउचर नंबर इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, इस रेंज में मैं क्राइटेरिया मैंने क्या दिया है, C6 दिया है। इस रेंज में मैं अपने बुक का जो इनवॉइस है उससे मैं फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ। तो काउंट इफ क्या करेगा कि इस रेंज पे मेरा जो इनवॉइस नंबर है उसको फाइंड आउट करेगा, और अगर उसे वो फाइंड हो जाता है तो वो मुझे रिजल्ट के तौर पे 1 फाइंड करेगा। 1 यानी वो एक टाइम ही आया है। ठीक है, अगर वो 2 टाइम आएगा तो 2 प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये काउंटिंग देता है कि वो वैल्यू कितने बार उसमें रेंज एरिया में आपका फाइंड आउट हुआ है। तो जहाँ भी वो फाइंड आउट हुआ है वो आपको ग्रेटर देन 0 देगा, यानी 1 देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। तो और मैंने क्या किया है कि जहाँ भी वो इनवॉइस नंबर फाइंड आउट नहीं होता है जिस भी रो पे, तो रिजल्ट 0 शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज 1 शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे जहाँ 0 शो कर रहा है वहाँ पे आप देखेंगे कि एल कॉलम पे मैंने कुछ फार्मूले का इस्तेमाल किया है। इस फार्मूले के इस्तेमाल से मैं ये लेके आ रहा हूँ कि अगर इनवॉइसेस फाइंड आउट नहीं हो रहे वेंडर बुक में तो उसकी वैल्यू मैं एल कॉलम पे लेके आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे 3 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि वेंडर बुक में फाइंड आउट नहीं हुए हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ एल कॉलम पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, एम कॉलम पे मैं मेरे बुक में सेम इनवॉइसेस किस वैल्यू से बुक है वो मैं लेके आ रहा हूँ। एन कॉलम पे वेंडर बुक में सेम इनवॉइसेस किस वैल्यू से बुक है वो मैं लेके आ रहा हूँ। ओ कॉलम में दोनों ही बुक में का जो डिफरेंस है वो मैं ओ कॉलम पे मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैंने वेंडर बुक के बगल में भी कुछ कॉलम का इस्तेमाल सेम तरीके से किया है, जिसमें मैं काउंट टेप का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर भी किया है। यहाँ पे इस्तेमाल करके मैं ये फाइंड आउट करना चाहा कि जो वेंडर बुक इनवॉइसेस वो मेरे बुक में एंट्री है या नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी उससे 3 इनवॉइसेस ऐसे फाइंड आउट हुए हैं जो कि मेरे बुक में एंट्री नहीं है ये इनवॉइसेस। ओके, तो अब यहाँ तो मैंने हेल्पिंग कॉलम की मदद से मैंने ये रिजल्ट तो निकाल लिया है। अब ये मैंने क्यों निकाला है, अब आते हैं हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और ये लिस्ट कैसे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने एरे फार्मूले का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर आपको एरे फार्मूला ना करिए, एक्चुअली एरे फंक्शन है, इसे अगर समझना है तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है जो कि डायनामिक यूनिक लिस्ट। ओके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेटर यही होगा कि आप उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद इस फार्मूले को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर मैं इस वीडियो में इस फार्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला बार को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ फार्मूला, स्मॉल फार्मूला, इनडायरेक्ट और इफ़ एरर फार्मूला की मदद से एक फार्मूला तैयार किया गया है जो कि इस लिस्ट को अपडेट करने में हेल्प करता है। तो मैं सबसे पहले इफ़ फार्मूले में आता हूँ। यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है ये फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक है ये फार्मूला। ओके,
यहाँ पे आप देखेंगे इफ फॉर्मूला में मैंने लॉजिकल टेस्ट पहले क्या दिया हुआ है कि लेजर L5 से लेकर L2000, है ना। लेजर यानी अपना सीट है, सीट का नाम है लेजर, इसका जो रेंज है इस पे L5 से लेकर L2000, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। L5 से लेकर L2000, L जो कॉलम है एक्चुअली जो अनबुक्ड इन्वॉइसेस का जो लिस्ट है उसका मैंने अमाउंट निकाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कॉलम पे मैंने अमाउंट निकाला, वो अमाउंट जो ऐसे इन्वॉइसेस है जो कि वेंडर बुक में एंट्री नहीं है, ठीक है, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे निकाला है। तो लॉजिकल टेस्ट में मैंने वो रेंज दिया है ना, वो रेंज दिया है। रेंज को मैंने लॉजिकल टेस्ट में ये दिया है कि लेस देन ग्रेटर देन मीन्स नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू नथिंग। मैंने डबल कोट का इस्तेमाल किया है, यानी नथिंग इसका मतलब है नॉट इक्वल टू नथिंग। तो ट्रू रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए। यहाँ पे रो नंबर मैंने 5 to 2000 दिया है ना। मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया 5 से लेकर 2000 तक का, है ना। उसी रेंज पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ। तो रेंज मैंने उसी हिसाब से मैंने दिया और रो भी मैं उतना ही दे रहा हूँ, 5 से लेकर 2000। तो मुझे अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो मुझे रो नंबर दे, अदरवाइज मुझे नथिंग यानी कुछ भी न दे। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस रेंज में अगर कुछ है तो मुझे रो नंबर देगा, नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं देगा। तो यानी मैं इसे सेलेक्ट करके मैं आपको इसका एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। इस फॉर्मूला को मैंने सेलेक्ट किया और F9 मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा दोस्तों, टोटल आपका 5 से लेकर 2000 तक का यहाँ पे रो है, जिसमें वही वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है जिसमें कि कुछ वैल्यू है। लॉजिकल टेस्ट में अगर कुछ वैल्यू से फाइंड आउट हुआ है तो उसने मुझे रो नंबर दिया है। यहाँ पे देखिए 22 रो नंबर, 24 रो नंबर, 29, ठीक है, ये रो नंबर फाइंड आउट हुआ है। और जिसमें लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है उसमें मुझे डबल कोट यानी नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इफ फॉर्मूला का काम यहाँ पे ये था कि मैं रो नंबर निकालना चाह रहा था, वो रो नंबर जिसमें कि वैल्यू है, ठीक है। अब उसके आगे मैंने क्या किया है, उसके आगे मैंने स्मॉल फार्मूला का इस्तेमाल किया है, ठीक है। स्मॉल फार्मूला का क्या काम है दोस्तों, स्मॉल फार्मूला जो है इसका सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, एरे, यानी ये जो इफ फार्मूला है इसको मैंने एरे पे रख दिया है, यानी कि ये फार्मूला एरे पे काम कर रहा है। और स्मॉल फार्मूला का एक्चुअली वर्क है कि इस एरे में जो भी वैल्यू है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसको के यानी पोजीशन बेस पे वो लेके आ सकता है ना। यानी कि यहाँ पे मैं स्मॉल वैल्यू की मदद से इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी K6 क्या है, K6 अपना सेल रेफरेंस है, और उस सेल रेफरेंस में अपना जो वैल्यू है वो आप देखेंगे 1 है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके आपको F9 प्रेस करके इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 है, यानी K6 पे जो वैल्यू 1 को यहाँ पे उसने पिक कर लिया है। अब यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला ये करेगा कि इस डेटा इस एरे के अंदर पे जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो कि रिजल्ट आ रहा था 22, 24 एंड 29, अब अगर आप ध्यान दिया होगा आपने तो ये 3 वैल्यू ही आ रहा था। इस 3 वैल्यू में से वो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यानी कि 22 उसे वो पिक करेगा। तो मैं इसे आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके स्मॉल वैल्यू तक। इसमें मैं F9 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे 22 उसने रिजल्ट को पिक कर लिया है। अब सेम फॉर्मूला मैं नेक्स्ट रो पे अब आता हूँ। नेक्स्ट रो पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल रेफरेंस अब बढ़ गया है वो K7 है, यानी K7 में आपका जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। यहाँ पे मैं अब सेलेक्ट करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार। F9 प्रेस करके यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल वैल्यू है वो है 2। यहाँ देखिए रिजल्ट अब 2 आया। तो अब जो है इस एरे में से जो सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू उसे पिक करेगा। तो जो सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या था, 24 था। तो इसे भी मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार रिजल्ट की क्या रिजल्ट आएगा इसमें। F9 यहाँ देखिए दोस्तों 24 है। तो इसी तरह से आगे के रो में भी सेम फॉर्मूला में आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है सीरियल नंबर के थ्रू वो पिक करेगा, है ना, पिक करके वो रिजल्ट को शो करेगा। तो यहाँ पे स्मॉल फंक्शन का काम
फॉर्मूला का काम मेरा है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने उसके आगे एक एंड फार्मूले का इस्तेमाल किया है। एंड फार्मूले की मदद से मैंने कुछ टेक्स्ट को ऐड किया है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट क्या लिया है, लेजर, आपका लेजर यानी सीट नेम है, और सी यहाँ पे उस लेज़र पे सी कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, यानी लेज़र आपका सीट में से सी कॉलम को मैंने एंड फार्मूले की मदद से यहाँ पे जो स्मॉल फार्मूले का जो रिजल्टर है उसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका F9 मैंने प्रेस किया, वो कुछ इस तरह से आएगा, लेजर C22। ये आपका 22 जो आपका स्मॉल फार्मूले की मदद से जो रिजल्ट आया था वो 22, और आपका जो टेक्स्ट मैंने लिया था लेजर से, इन दोनों को ही मैंने मर्ज कर दिया है। मर्ज करके मैं एक्चुअली ये सेल रेफरेंस का जो डेटा है, ये एक्चुअली मैं सेल रेफरेंस चाह रहा था। इस सेल रेफरेंस में जो डेटा वो पिक करना चाहता हूँ, यानी लेजर अपना जो सीट है उसके C22 का जो सेल है उस पर जो डेटा है मैं वो लेना चाहता हूँ। लेकिन एंड फार्मूला की मदद से ये अभी भी टेक्स्ट मोड पे है, इसे मुझे रेफरेंस मोड में चेंज करना होगा, तब जाके ये इस सेल पे जो वैल्यू वो मुझे पिक करके देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूले का सिंटेक्स आप देखिएगा दोस्तों, रेफरेंस टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको रेफरेंस मोड में चेंज कौन कर सकता है दोस्तों, इनडायरेक्ट फार्मूला। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फार्मूला को भी सेलेक्ट करके अब मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो अब वो जो टेक्स्ट है वो रेफरेंस मोड में चेंज होने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिला है वो TCS_1306 है, जो कि उस सेल पे जो वैल्यू वो है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आगे भी इफ फार्मूला को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ दोस्तों, सेम है। आगे मैंने जो इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो रेंज है वो AB6 से लेकर AB2000, यानी कि वेंडर के लेज़र के बगल में मैंने एक कॉलम का इस्तेमाल किया, AB कॉलम, जिसपे मैं अनबुक्ड इन्वॉइसेस की लिस्ट मैंने निकाला है। ऐसे इन्वॉइसेस जो कि मेरे बुक में एंट्री ली है वो इन्वॉइसेस की लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसे स्मॉल से मैं सेलेक्ट करके मैं आपको इसका रिजल्ट एक बार दिखा देता हूँ, क्या आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट यहाँ पे NA आया है, क्यों आया है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर भी मैंने एंड फार्मूला की मदद से लेज़र V, यानी लेज़र अपना जो सीट नेम है और उसका जो कॉलम है वो V कॉलम को मैंने कनेक्ट किया है इस रिज़ल्ट से, जो कि स्मॉल फार्मूले के थ्रू मेरा जो रिज़ल्ट आया है। इसे भी मैं एक साथ करके इनडायरेक्ट के साथ मैं इसे सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी अभी नम आएगा, यानी कि एरर आएगा, क्योंकि अगर वैल्यू आपका फार्मूले के अंदर कहीं भी एरर आ रहा है तो उसके आगे के फार्मूले में भी वो एरर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसलिए ये एरर अभी कंटिन्यू हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन दोनों ही रिजल्ट के आगे एक इफ़ एरर फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इफ़ एरर फार्मूला का काम क्या है दोस्तों, अगर वैल्यू एरर हुआ, यहाँ पे देखेंगे सिंटेक्स क्या है, सबसे पहला वैल्यू, तो मेरा जो पहला रिजल्ट है वो वैल्यू है। अगर वैल्यू एरर है तो वैल्यू एरर होने की स्थिति में आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, वो आपका सेकेंड होगा, है ना। अगर वैल्यू एरर हुआ तो आपका सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल इफ एरर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं है, इसलिए वो पहला ही रिजल्ट मेरा शो करेगा। यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके भी इसका मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। इसे मैंने सेलेक्ट किया, अभी एरर नहीं है वैल्यू, इसीलिए वो पहला ही रिजल्ट मेरा शो करेगा। अगर रिजल्ट पहला एरर होता तो वो मेरा सेकेंड जो इफ एरर के बदले जो मैं वैल्यू चाह रहा था वो वैल्यू आता, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एरर नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इफ एरर का इस्तेमाल आगे कर रहा हूँ। इफ एरर का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए मैंने किया कि अगर दोनों ही रिजल्ट अगर एरर होता तो मेरा वैल्यू क्या मैं चाह रहा था, 0 चाह रहा था। इसे मैं आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो टोटली ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा TCS1306, ठीक है। यानी कि ये रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे TCS1306, ओके। तो ये रिजल्ट क्या है अपना, अब मेरे बुक में जो इन्वॉइसेस
ऐसे फाइंड आउट हुए हैं जो कि वेंडर बुक में एंट्री नहीं है, वो इनवॉइसेस फाइंड आउट हुए हैं। और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जीके बुक और वेंडर बुक, यानी ये जो तीन जो जीके बुक में जो वैल्यू शो आउट हो रहे हैं, ये तीन इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि वेंडर बुक में नहीं है एंट्री। और वेंडर बुक में ये जो नीचे के तीन जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं इनवॉइसेस के, ये तीन इनवॉइसेस मेरे बुक में एंट्री नहीं हुए जो कि फाइंड आउट हुए थे, ठीक है। और ये दोनों ही वैल्यू, दोनों ही इनवॉइसेस की लिस्ट, यानी कि एक साथ कैसे ये आए हैं दोस्तों, इसे समझना होगा आपको। कि यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा कलर करके मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आगे भी कुछ सीरियल नंबर का इस्तेमाल किया। इसे ये सीरियल नंबर का काम किया है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला बार में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला पे। यहाँ पे मैंने जो K6 का इस्तेमाल यहाँ पे किया मैंने दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इस इफ़ फार्मूला, ये इफ़ फार्मूला किसके लिए काम कर रहा है, मेरे लेजर के लिए काम कर रहा है, ओके। और यहाँ पे जो इफ़ फार्मूला वर्क कर रहा है वो वेंडर के लेजर के लिए काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मेरे लेजर में जो स्मॉल वैल्यू है वो पिक करेगा के कॉलम से, यानी कि के कॉलम से पहला जो K6 है वो सीरियल नंबर 1 है, यानी कि जो स्मॉल वैल्यू है वो के कॉलम से पिक करेगा। और वेंडर बुक में जो स्मॉल वैल्यू है वो जे कॉलम से पिक करेगा, यानी कि जो के कॉलम का जो सीरियल नंबर है वो मेरे लेजर से पिक करेगा वैल्यू को, और जो जे कॉलम में सीरियल नंबर है वो वेंडर बुक के लेजर से सीरियल नंबर को पिक करेगा, है ना। तो यानी यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो कैसे करेगा दोस्तों, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है ना। यहाँ पे जो मेरे लेजर में जो सीरियल नंबर 1 शो हो रहा है, तो मेरे लेजर का सीरियल नंबर 1 पे जो भी वैल्यू वो पिक करेगा। लेकिन उसी फॉर्मूला में जो वेंडर के लेजर में सीरियल नंबर 0 पे कोई भी वैल्यू नहीं होने की वजह से वहाँ पे वो एरर शो करेगा जो कि नम आ रहा था, है ना। तो यानी यहाँ पे देखेंगे कि आगे यानी 6 नंबर रो पे, 7 नंबर रो पे और 8 नंबर रो पे, तीनों रो पे 0 आ रहा है, जिसकी वजह से जो फॉर्मूला में जो आपका वेंडर का जो लेज़र है उस बेस पे वहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। लेकिन मेरा जो लेज़र है उस लेज़र के हिसाब से 1 2 3 पे जो भी वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। और आगे आप देखेंगे कि 9th नंबर पे आप जे कॉलम पे सीरियल नंबर 1 देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों 1 आ रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने इस जे कॉलम पे भी कुछ फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया। फॉर्मूला इस तरह से है कि जहाँ पर भी मेरा जो इनवॉइस की काउंटिंग जहाँ ख़त्म होती है जिस रो तक, उस रो के नेक्स्ट रो से वो सीरियल नंबर जे कॉलम में कंटिन्यू हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों मैंने क्या कहा कि जहाँ पर भी मेरे बुक का जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है वो ख़त्म होता है, जिस रो पे ख़त्म होता है, जैसे कि यहाँ सीरियल नंबर मेरे 3 ही इनवॉइस है जो कि सीरियल नंबर 3 तक है, वहाँ तक के इनवॉइस का जो जे कॉलम पे है, जो जे कॉलम की वैल्यू है वहाँ पे 0 आएगा। फार्मूला मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे क्या फार्मूला लगाया है, वो फार्मूला के थ्रू वो 0 आएगा। और जहाँ तक मेरा इनवॉइस ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट रो से वो वेंडर के इनवॉइस के अकॉर्डिंगली वो सीरियल नंबर आ जाएगा। वो कैसे आएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इस जे कॉलम में जो फार्मूला लगा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया है जिसमें मैं लेज़र K1 - K6 मैंने लॉजिकल टेस्ट में इस्तेमाल किया है, यानी कि लेज़र सीट पे K1 पे जो वैल्यू उसको माइनस कर रहा हूँ K6 से। तो मैं सबसे पहले लेज़र सीट पे आता हूँ। लेज़र सीट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि K1 पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे K1 पे 3 वैल्यू आ रहा है, 3 ये वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं काउंट इफ करवा रहा हूँ एल कॉलम पे जो भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू उसकी काउंटिंग करके वो 3 दे रहा है। यानी कि मैं ये चाह रहा था कि अनबुक्ड इन्वॉइसेस टोटल कितने हैं उसकी काउंटिंग करके मैं यहाँ पे लेके आ रहा था। टोटल अनबुक्ड इन्वॉइसेस मेरे 3 हैं जिसकी काउंटिंग यहाँ K1 पे मैं ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे F9 मैंने प्रेस की, यहाँ पे रिज़ल्ट आया
3 और K6 हमारा इस सीट पे जो K6 पे वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पे मैं F9 पर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ 1 है। और इन दोनों ही रिजल्ट को मैं F9 प्रेस करके दिखा दूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है 2 आया है। यानी कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 2 0 से बड़ा है तो मुझे 0 दे, अदरवाइज मुझे K6 माइनस लेज़र K1 दे, यानी जिसका लेज़र -2 है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ट्रू होने की वजह से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मुझे 0 मिला है। क्यों? क्योंकि 3 - 1 यानी 3 आपका K1 पे जो रिजल्ट है, लेज़र K1 पे जो रिजल्ट है वो 3 है। तो 3 को मैं माइनस करवा रहा हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर से, तो 3 - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो सही है। सही होने की वजह से वो मुझे जो ट्रू रिजल्ट देगा वो 0 देगा। आगे भी 3 - 2 यानी 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी सही है, इसलिए मुझे वो 0 रिजल्ट दिया। थर्ड पे आप आते हैं, यहाँ पे 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे मैंने सेलेक्ट किया और F9 मैंने पेस्ट की। यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। तो गलत होने की वजह से वो जो वैल्यू ले रहा है वो K8 माइनस लेज़र K1, यहाँ पे K8 माइनस लेज़र K1 यानी कि फॉल्स रिजल्ट में भी 0 है। तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है वो आपका फॉल्स रिजल्ट का 0 पिक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं हम 3 - 4 ग्रेटर देन 0, नहीं, यहाँ पर भी आपका फॉल्स रिजल्ट ही ले रहा है। फॉल्स रिजल्ट में क्या है आपका, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉल्स रिजल्ट है आपका 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट है, मैंने सेलेक्ट करके F9 पेज की, यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट है -1 ग्रेटर देन 0, इट्स रॉन्ग। तो आपका जो फॉल्स रिजल्ट है वो लेगा, वो है आपका 1। इसलिए आगे का जो सीरियल नंबर है वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा और इस सीरियल नंबर के थ्रू आपका वेंडर का जो अनबुक्ड इनवॉइसेस लिस्ट है वो लिस्ट आपका यहाँ पे अपडेट होगा। तो इस तरह से मैंने एक ही कॉलम पे दोनों ही पार्टियों का लेज़र को, जो कि अनबुक्ड इनवॉइसेस का लेज़र है, इनवॉइसेस की लिस्ट है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से लेके आ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका नीचे मैंने सॉर्ट एक्सेस फार्मूला में भी उसी तरह का एरे फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मैंने इनडायरेक्ट, इफ़ एरर, और यहाँ पे मैंने स्मॉल के बजाय लार्ज फार्मूला का इस्तेमाल किया है। बाकी फार्मूला सभी सेम है। यहाँ पर भी मैंने इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया। लेज़र मेरा 0 से 0 का इस्तेमाल मैंने किया है, 0 से 0, जिसमें कि मैं डिफरेंस को मैंने लेके आया था। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस है तो उसका जो डेटा है यहाँ पे एरे फार्मूला की मदद से इसके बैकएंड में आ जाएगा और उस डेटा में से मैं रिक्वायर्ड डेटा, यानी जो कि अपना लार्ज वैल्यू, उसको मैं लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे लेज़र को मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+C मैंने किया, मेरा जो फर्स्ट पार्टी है उसको मैंने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया और जो फर्स्ट पार्टी का जो लेज़र है वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे बुक में जो एक कंपनी का जो लेज़र है उसके हिसाब से अनबुक्ड इनवॉइसेस की लिस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे केवल पे 0 आ रहा है, यानी कि अनबुक्ड इनवॉइसेस कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक कंपनी का जो लेज़र है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने ये फाइंड आउट किया कि 4 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि मेरे बुक में एंट्री नहीं है। तो इसके हिसाब से जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है आप यहाँ पे देखिएगा कि इसके हिसाब से जो सॉर्ट और एक्सेस की लिस्ट है वो भी अपडेट हो चुका है। प्लस ऊपर पे टॉप में आप देखेंगे कि 3 इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि वेंडर बुक में शो हो रहा है, यानी कि वेंडर बुक में 3 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि मेरे बुक में एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वेंडर बुक में शो हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये लिस्ट भी अपडेट हो जाएगा और आप भी इसी तरह से अपना लिस्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप फास्ट एंड क्विक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो भी ऑटोमेशन के साथ।
तो इससे रिलेटेड जो मेरे तीनों पार्ट है आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर कुछ क्वेरीज़ हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसे आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जल्द ही जवाब दूंगा। और फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप फ्रीली डाउनलोड करके आप एक प्रैक्टिकल के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रूर मैंने आपको कुछ नॉलेज ग्रो किया होगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। तो आप खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद। तुम इतने क्यूट क्यों हो, गालों में पुच्ची दे दूं। तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम्हारी नजर उतारूं। मेरी ये स्वीट स्वीट तारीफें सुन सुन के तुम ना बन जाओ एक मोटा सा लड्डू। तुम इतने क्यूट क्यों हो, गालों में पुच्ची दे दूं। ऊपर से नीचे तक तुम हो डिफेक्टिव, मजे की बात है फिर भी आई लाइक यू लिटिल बिट। पैसे तो मिलेंगे ना तुमको चढ़ाने में, आज मैं सच्ची मुच्ची हूँ अच्छे मूड में। झगड़ेंगे हम दोनों कोई तो और दिन, आज मेरा मन है तुमको हैप्पी कर दूं। तुम इतने क्यूट क्यों हो, सच्ची में पुच्ची दे दूं। गाल तुम्हारे रेड